दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां चुनावी मैदान में कूद गई है। मेहरौली का ये इलाका है और सभी पार्टियों ने अपनी पदयात्रा निकाली है। आज बारी थी भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की मेहरौली से एक सीनियर लीडर रूबी यादव वो आज पदयात्रा निकाली है। सैकड़ों की संख्या में समर्थक है आपके साथ। रूबी जी, आज आपके एक बार फिर से आप चुनावी यात्रा निकालिए, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दिल्ली में जो कीचड़ हो चुका है चारों तरफ, उसमें कमल खिलाने का समय आ गया है और जनता ने तय कर लिया है कि अब कमल खिलाएंगे और अपने घरों को खुशियों से महकाएंगे। खुशियों का मतलब है खुशबू, ये जो खुशबू है कमल की, मेरा इससे तात्पर्य ये है कि जो विकास कार्य ठप हो गए हैं दिल्ली के अंदर, जब एक ऐसी सरकार दिल्ली में बैठेगी जिसने देश भर में केंद्रीय स्तर पर रहकर काम किया है, तो जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है आप उन राज्यों को देख लीजिए और दिल्ली को कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये देश की राजधानी है, हर किसी की नजर दिल्ली पर टिकी रहती है। ऐसे में जब देखते हैं कि दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो या किसी भी रूप में व्यवस्था हो, सभी बिल्कुल खराब हो चुकी है और अब समय आ गया है बदलाव का। ये जो हमारी आज परिवर्तन यात्रा यहाँ पर है, मेहरौली ने जन समर्थन यात्रा हमने मेहरौली के अंदर निकाली है और जनता का जो आज विश्वास देखा, जनता का जो स्नेह देखा, आशीर्वाद देखा, भर भर के खुशियों से झोलियां जनता ने भरी हैं और ये तय कर लिया इन लोगों ने कि दिल्ली में कमल खिलाएंगे। खास तौर पर मेहरौली में कमल खिल रहा है और जब कमल यहाँ पर खिलेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जी जो पूरे देश को विकसित करने में लगे हुए हैं ताकि भारत विकसित देशों की कैटेगरी में आ जाए, तो मेहरौली को भी हम विकासशील की कैटेगरी से विकसित में ले जाएंगे और इसी तरह से पूरे दिल्ली को विकासशील दिल्ली से उठाकर जब हम मॉडल बनाएंगे तो दिल्ली हमारे विकसित राज्य के रूप में उभर कर आएगा। चलिए एक मिनट आप रुकिएगा। देखिए यहाँ पे रूबी यादव जी का जो है वो नारा लग रहा है। देखिए चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता आएंगे चुनावी मैदान में, लेकिन जनता किसे चुनती है, किसे चाहती है, ये भी जान लेते हैं। सर आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के तो कई नेता है क्षेत्र में, रूबी यादव की क्यों आप लोग समर्थन में है? रूबी यादव जी जो हैं वो पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य में लगी हुई हैं और हमेशा जब भी कोई हम लोगों को अपने एरिया में, क्षेत्र में कोई समस्या होती है तो हमेशा हम लोगों के साथ खड़ी होती है। तो हम काफी वर्षों से इनको देख रहे हैं, तो हम इस बार चाहते हैं कि ये विधायक बने। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी इस बार नहीं आएगी? इस बार हमें नहीं लगता है वो आएगी, क्योंकि उनका आप लोगों ने देख लिया है कि कैसे क्या उनके सब कर रहे हैं लीडर लोग। चलिए कुछ और भी लोग हैं। सर इस पद यात्रा से कितना भरोसा है कि आप लोग विधानसभा जीत पाएंगे? पूरा जीत पाएंगे। मैडम ने परिवर्तन रैली की है, नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है और बहुत जबरदस्त हुआ और बहुत जबरदस्त कार्यक्रम था मेहरौली में। और मेहरौली में मैडम को 100% जीत है, निश्चित है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मैडम की जीत है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? ये 100% जीत है पब्लिक को। अब तो एक ही नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब तो हिंदू एक तरफ हो गया है पूरा और हमारी जीत 100% है। अच्छा, यहाँ का भी विधानसभा चुनाव में एक रहेंगे सेफ रहेंगे या नारा लगेगा? 100% रहेगा। पब्लिक के हर हिंदू के मुंह से निकलने लगा अब तो, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हरियाणा मुंबई की तरह यहाँ भी लगता है आपको परिवर्तन होगा? पता ही नहीं लगेगा दुनिया कब पलट गई, हिंदू राष्ट्र एक कब हो गया पता ही नहीं लगेगा। देखिए ये अहम मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इस नारे के साथ लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। सर आप लोग यहाँ के निवासी हैं, ये तो पद यात्रा निकल रहा है, इसका फायदा होगा कुछ लगता है बीजेपी को? बिल्कुल 100% फायदा होगा। हाँ। पूरा फायदा होगा। अच्छा जी बिल्कुल। झाड़ू आएगी या नहीं इस बार? झाड़ू तो बहुत मुश्किल है, कोई अच्छा। नाम नहीं इस बार झाड़ू का। तो अच्छा, वो काम नहीं किया है? बिल्कुल, क्या काम के, कोई काम नहीं है, सीवर नाली ये सब कोई काम नहीं। बोले नहीं आप लोग। हेलो सर आप बताइए, आप यहाँ के हैं, फायदा होगा? किरायादार है, किरायादार है। अच्छा किराएदार यहाँ पे रहते हैं, क्या लगता है आएगा झाड़ू इस बार? नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगी झाड़ू? सर काम पे निर्भर पड़ता है ना। हाँ। जी काम ठीक से नहीं कर रहा ना, तो कमल करेगा लगता है? करेगा काम। चलिए कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ के निवासी हैं। दरअसल ये पद यात्रा यहाँ से गुजरी है और लोग इस यात्रा के बाद क्या सोचते हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपके सामने से बीजेपी की पद यात्रा गुजरी है, फायदा होगा इसका कुछ लगता है आपको? क्यों नहीं फायदा होगा, फायदा होना भी चाहिए। तो इस बार की विधानसभा में कौन आने की संभावना है? लेने के चांस है। अच्छा बीजेपी की, और झाड़ू? बुराई किसी की नहीं कर सकते। अच्छा मतलब बीजेपी की संभावना है। आपने पूछा कौन जीतेगा तो वो जीतेगा भाई, बात खत्म हो गई। चलिए आप लोग बताओ, आप लोग की कौन जीतेगा इस बार मेहरौली में, क्या लगता है? बीजेपी जीतेगी। अच्छा बीजेपी जीतेगी। केजरीवाल ने तो बहुत काम किया है।
दूसरे को बुराई नहीं कर सकते ना ऐसे। अच्छा चलिए, ये जनता है, ये जीत के दावे बता रही है कि कौन जीतेगा। बहरहाल इस चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपने अपने अंदाज से यात्रा निकाल रही है। भव्य यात्रा महरौली का इस इलाके से निकला। बीजेपी के कार्यकर्ता है रूबी यादव, एक जमाने में वो पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। उस समय एक खूबसूरत कैंडिडेट के रूप में उनको देखा गया था, क्योंकि वो शायद पहले जो है मिसेज इंडिया भी रह चुकी है। बहरहाल एक बार फिर से चुनावी मैदान में रूबी यादव अपनी दावेदारी को साबित करने के लिए महरौली में परिवर्तन रैली निकाली है। देखना यह है कि पार्टी इन पर कितना भरोसा करती है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।